राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी जीएस में। मैं माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों तक आपसे दूर था। कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आज से मैं वीडियो रेगुलर करूँगा। तो जैसे प्रैक्टिस सेट, इसका हम प्रैक्टिस सेट 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। ये आरबीडी पब्लिकेशन का है। तो आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आगे भी आप हम लोग को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा जैसे आप दे रहे थे। तो पिछले जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब लगातार आगे वीडियो आता रहेगा। तो चलिए एक एक करके वीडियो क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। तो फ्रेंड्स इसमें जो अधिकतर जो मुहर था वो सेलखड़ी से था। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर फ्रेंड्स पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब इनके बारे में थोड़ा सा और बता दें आपको। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशी शासक अश्वसेन के पुत्र थे और पार्श्वनाथ का जन्म 872 ईसा पूर्व वाराणसी में हुआ था और इनके पिता अश्वसेन नाम के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और ऋषभ देव जो थे ये पहले थे और महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर भी थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत का बिस्मार्क फ्रेंड्स ये कहा जाता है सरदार पटेल जी को। क्योंकि बिस्मार्क में विशाल जर्मनी के एकीकरण में और शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सरदार पटेल ने भारत में अलग अलग 550 से अधिक रियासतों को इकट्ठा करके भारत के निर्माण में योगदान दिया था, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था। देखिए फ्रेंड्स ये था चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपको पता है ये कब हुआ था। तो ये 1917 में हुआ था और ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। तो इसलिए ये चंपारण सत्याग्रह याद हो कर रखना है आपको। इसमें 3 कटिया पद्धति था जिसको समाप्त किया गया था, जिसके विरोध में ही चल रहा था। 3/20 का तीन कटिया पद्धति कहते हैं। और गांधी जी को फ्रेंड्स वहाँ पर राजकुमार शुक्ल के बुलाए जाने पर गए थे। वो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था जो पूर्णतः सफल भी रहा था। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों ने स्थापित किए थे। तो फ्रेंड देखिए ये कौन कौन से हो जाएंगे। ये हो जाएगा बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। तो ऑप्शन बी है जो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर से स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंड्स ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली ग्रीस कारतूस। ठीक है, इसका नेतृत्व अगर हम बात करें मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा किया गया था। वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह भी बताया था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा कौन, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल का बात करें तो ये 1856 से लेके 1862 तक इनका कार्यकाल था। तो आप ये ध्यान रखेंगे। 1858 इसी गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ। इसके अनुसार गवर्नर जनरल जो है ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित किया गया था। तो ये पहले वायसराय भी हो जाएंगे। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के बारे में। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं। आतंक का राज्य। तो फ्रेंड्स ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये हो जाएगा रॉबस्पियर। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। देखिए रॉबस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति बनाई थी। इसने कुलीन, पादरी और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। कोई दोषी पाता तो उसका सिर कलम कर दिया जाता था। मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया था। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कल्चर रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चाइना का प्रमुख कौन था। तो फ्रेंड्स ये था माओ जेडोंग। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के नेतृत्व में फ्रेंड्स चीन की क्रांति सफल हुई थी। यह संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में गिने जाने वाले व्यक्ति हैं। माओ जेडोंग चीन के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा और ये साम्यवादी दल के नेता थे।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया गया। तो फ्रेंड्स ये अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें, यह 3 रंग की 36 पट्टियों, बीच में नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। और इसकी जो अभिकल्पना है फ्रेंड्स, ये पिंगली वेंकैया द्वारा की गई थी। और इसमें जो 3 समान चौड़ाई 36 पट्टियां हैं। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स ये था 42वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। 42वें संशोधन को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के तहत बनाया गया और इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये लिए गए हैं फ्रांस से। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उत्तर महाभियोग, ये सब अमेरिका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फ्रेंड्स ये जापान से लिया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त है। तो देखिए नहीं प्राप्त में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसे हमारे 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 भाषाओं को ही शामिल किया गया था फ्रेंड, तो इसमें ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1976, 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन में ये ऐड किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। तो आर्टिकल भी याद रखेंगे आप, आर्टिकल है 51 का ए। ठीक है फ्रेंड्स, 51 का ए। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। पंद्रह नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। यानी कि ये बात कर रहा है कि जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होना चाहिए, लेकिन किस ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तमिलनाडु में एक विधानमंडल है। वर्तमान समय में भारत में कुल 6 राज्य हैं जहाँ पे 2 सदन विधानमंडल, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 250। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी थी। तो फ्रेंड्स ये बनी थी 1992 में। ठीक है, 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा यह संवैधानिक व्यवस्था लागू की गई थी। भारत में पंचायती राज प्रथम बार 2 अक्टूबर, फ्रेंड्स 2 अक्टूबर ध्यान रखेंगे 1959, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिलों में लागू किया गया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और पंचायती संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 1992 में। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1993 में। और अगर हम बात करें इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे रंगनाथ इसके पहले अध्यक्ष थे। यह वैधानिक संस्थान है, यह सदन के अधिनियम के बाद बनी है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। डेट हो जाएगा 1993। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इसके लिए करती है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। तो ऑप्शन डी है जो फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर नेपच्यून के अलावा की बात करें तो अपना प्यारा धरती, जिसे हम लोग ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। देखिए तो सही मेल नहीं है, तो आइए देख लेते हैं। ओसाका फ्रेंड जापान में है, ये सही है। अगर हम बात करें लंकाशायर, ब्रिटेन सही है। सेलम, सेलम नहीं फ्रेंड, झेलम होना चाहिए, लेकिन ठीक है भारत हो जाएगा। और बर्मिंघम फ्रेंड्स ये फ्रांस का मेल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ओसाका जो है जापान का एक शहर है। जापान छोटे बड़े द्वीपों का एक देश है जो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। और जापान की राजधानी टोक्यो तथा मुद्रा येन है। लंकाशायर ब्रिटेन का एक शहर है जो ब्रिटेन के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1866 वर्ग मील है। और सेलम बात करें फ्रेंड्स, ये भारत के तमिलनाडु राज्य का एक शहर है, तो बर्मिंघम फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वायुमंडल की नमी सोख लेने का गुण कौन सा फ्रेंड्स, हो जाएगा प्रस्वेदन। देखिए एक गुण होता है जिसमें इसके कारण पृथ्वी पर वर्षा होती है। देखिए वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे प्रस्वेदन कहते हैं, और इसी के कारण ही पृथ्वी पर वर्षा होती है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि मुंबई हाई किसके लिए, किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा, मुंबई हाई काफ़ी फेमस, ये पेट्रोलियम के से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1976 में खोजा गया था फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए और यह ओएनजीसी के अधीन है। तेल संचालन भारत के तेल और प्राकृतिक गैस नियम यानी कि ओएनजीसी द्वारा चलाया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स ये जोड़ती है लाल सागर से, तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी लाल सागर, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। फ्रेंड्स ये बनी है आपकी कृष्णा नदी पे, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये परियोजना तेलंगाना में स्थित है और यह 1966 में निर्मित हुई थी। यह एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखें। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये संबंधित है किस राज्य से, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पश्चिम बंगाल का जल विद्युत और सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको आप ध्यान रखेंगे, मयूराक्षी परियोजना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, तो इसमें कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा अकेशिया। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकेशिया। महोगनी, रोजवुड और आयरनवुड वनस्पति विषुवत रेखीय वन से संबंधित है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स उसको हम लोग जानते हैं रोपण खेती, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, यानी कि उत्पादक भी और उपभोक्ता भी। तो इसमें ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का। देखिए भारत में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी इत्यादि में होता है। चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। देखिए पहला दूसरा नो डाउट आपको पता होगा, तो अगर हम बात करें तीसरा का, तो तीसरे में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सीएसओ का मुख्य कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका मुख्य कार्य क्या होता है, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सीमित समिति बनी है। तो इसमें समिति बनी है फ्रेंड्स, ये है तारापोर्ट समिति, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापोर्ट समिति। और इसमें अगर हम बात करें तो ये बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एसएस तारापुर की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसमें 1966 में कुछ निश्चित दशाओं की पूर्ति पर क्रमिक ढंग से पूंजी खाते में परिवर्तन करने की सिफारिश का उल्लेख किया गया था। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। तो इलाहाबाद है, झांसी है, आगरा है, कोटा नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर पूछा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन।
वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिंग पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो फ्रेंड्स वह द्वीप कौन सा था, वो था गालापेगोस। गालापेगोस द्वीप, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गालापेगोस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। गालापेगोस जो द्वीपीय है क्षेत्रों में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि के पश्चिम तट पर लगभग 600 मील की दूरी पर स्थित है और इस द्वीप की राजधानी फ्रेंड्स प्यूर्टो बैकेरिजिया मुरैनो है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च। ये 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य फ्रेंड ग्राहकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें जागरूक बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो के अलावा भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस था और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस फ्रेंड्स 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स पोला त्योहार में पूजा की जाती है बैल की। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इसके बारे में बात करें तो यह त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है और इस दिन बैल दौड़ का भी आयोजन होता है, जिसे कर्नाटक में कंबाला भी कहा जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और महाराष्ट्र में से पोला त्यौहार में बैल की पूजा की जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये है कायांतरण। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कायांतरण। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो फ्रेंड प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, ये होता है राइबोसोम में। ऑप्शन इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राइबोसोम की खोज का बात करें तो ये जॉर्ज प्लाडे ने किया था, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है फ्रेंड्स, ये है कंडरा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कंडरा द्वारा जुड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है मानव पीत यानी कि बाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो फ्रेंड्स ये क्षारीय होती है। तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या फ्रेंड दिया था ये हार्वे ने। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम हार्वे। मानव शरीर में रक्त के पूर्ण परिसंचरण को पहचानने और इस विचार का समर्थन करने के प्रयोग और तर्क प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है। तो फ्रेंड्स टोटल हड्डी की बात करें मानव खोपड़ी में तो 22 होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चेहरे पे टोटल 14वीं का चांद, याद रखिएगा 14 हड्डियां होता है। चलिए अब आते हैं अगला 42 हो गया है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन कहलाता है। फ्रेंड्स ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आते रहता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा एड्रेनलिन। देखिए एड्रेनलिन हार्मोन जो ये अध्यविक ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है, इसलिए इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि यह त्वरित प्रक्रिया की शुरुआत करता है जिससे व्यक्ति को तनाव से लड़ने और सोचने समझने में मदद मिलती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है। देखिए ट्रिपल एंटीजन अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ये बात हो रहा है काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है, DPT। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, DPT। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। तो फ्रेंड्स ये मिथाइल आइसोसाइनाइड था। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड एक द्रव होता है जिसका कोई रंग नहीं होता है और बहुत ही कम तापमान में यह उबलने लग जाता है और ये काफ़ी ज्वलनशील भी होता है और हवा के संपर्क में आते ही यह जलने लगता है और इसकी गंध बहुत तेज होती है। भोपाल गैस दुर्घटना भी इसी गैस के कारण हुई थी। अमोनिया गैस हवा से भी हल्की होती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इनमें से कौन एक मौलिक इकाई नहीं है। देखिए मीटर एक मौलिक इकाई है, किलोग्राम भी मौलिक इकाई है, केल्विन भी है, क्यूबिक मीटर नहीं फ्रेंड। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यूबिक मीटर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सदिश राशि
देखिए सदिश जिसमें दिशा और परिणाम दोनों उसे सदिश राशि कहते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, वेग जिसमें दोनों होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा। जड़त्व किसका अधिकतम होगा, एक गेंद का, एक साइकिल का, एक ट्रक का, एक रेलगाड़ी का। तो फ्रेंड्स किसका ज़्यादा होगा, एक रेलगाड़ी का। तो ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु पर 60 टन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा। देखिए अगर हम बात करें कार्य के बारे में, तो कार्य का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये होता है बल गुने विस्थापन। ठीक है फ्रेंड्स, बल गुने विस्थापन। तो देखिए बल हमको दिया गया है, बल मेरे पास दिया हुआ है 60 न्यूटन। ठीक है, और अगर हम बात करें विस्थापन का यानी कि कितना ढकेला था, तो विस्थापन हुआ था 10 मीटर का। ठीक है, तो अगर हम कार्य निकालें तो कार्य क्या हो जाएगा, 60 गुने 10 यानी कि अगर करेक्ट हो जाएगा आंसर तो 600 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्य जो है हम लोग जूल में लिखते हैं। तो इसका 600 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 600 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 का, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों। देखिए ये भी काफ़ी सिंपल सा इसका क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए इसका तरंग है सबसे अधिक है और लंबी दूरी से भी देखा जा सकता है, इसलिए लाल रंग का यूज किया जाता है। सीधी सीधी सी बात। क्या होता है कि कभी कभी धुंध कोहरा में भी ये रंग इजीली दिख जाता है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। देखिए फ़ारेनहाइट में अगर जल के क्वथनांक का बात करें फ्रेंड्स, ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए फ़ारेनहाइट एक थर्मोडायनेमिक तापमान पैमाना होता है, जहाँ पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 फ़ारेनहाइट और हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ण पट्टी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है फ्रेंड, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पल्सर होते हैं, पल्सर आप बाइक में समझिएगा। तो ये देखते हैं पल्सर क्या होते हैं, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है टेलीविजन सेट का। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। तो फ्रेंड्स ये बताया गया था बोहर के द्वारा, नील बोहर। ये 1913 में इनके द्वारा बताया गया कि परमाणु का द्रव्यमान उनके नाभिक के अंदर ही घूमता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, ऐसा इन्होंने बताया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है। देखिए ये लिथियम से बड़ा हो जाएगा सोडियम, सोडियम से बड़ा हो जाएगा पोटेशियम। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, सभी अम्लों का साझा तत्व है, मतलब सभी अम्लों में ऐसा कौन सा तत्व है जो आपको नॉर्मल मिल जाता है। तो ये है हाइड्रोजन। देखिए 3 पावरफुल तत्व होते हैं, अम्ल होते हैं, जिसमें H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, एक है नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल, और एक है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन आपको लगभग लगभग सब में मिल जाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, शून्य क्रम। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसा होता है फ्रेंड्स, उष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है ये, उष्माक्षेपी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन, उपयोग सही। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तीनों होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु में फिल द ब्लैंक सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिनसन्स प्रक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा चांदी। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, ये हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो ल्यूकेमिया से क्या प्रभावित होता है फ्रेंड्स? ये है रक्त, ब्लड। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, सुपरसोनिक विमान जो है ये किसको हानि पहुंचाएगा? तो ये ओजोन मंडल को। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होती है फ्रेंड्स? घटती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। तो बिहार की आर्थिक समृद्धि फ्रेंड्स किस पे विकास पे आधारित है? तो ये कृषि पे आधारित है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, मतलब भाग में कौन सी मिट्टी है? तो बिहार के अधिकतम भाग पे आपको कछारी मिट्टी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो सेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? नमो सेतकरी, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो ये एकनाथ शिंदे जी हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो फ्रेंड्स ये किया उत्तर रेलवे में। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे जोन ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने डीजल इंजनों के नाम शहीदों के नाम पर रखे हैं। रेल मंत्रालय ने भी एक ट्वीट के माध्यम से वीडियो और तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि भारतीय रेलवे देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को सलाम करता है। उनमें से एक इंजन पर 26/11 मुंबई हमलों में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का नाम भी लिखा गया है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी कि CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि गुरुत्वाकर्षण का मान R के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को G का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो फ्रेंड देखिए, अगर G का मान अगर सबसे कम आपको चाहिए तो आपको भूमध्य रेखा पे। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। G पर का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता है और G का मान सर्वाधिक पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। तो ध्रुव पे फ्रेंड सबसे ज़्यादा होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का अगर मान का बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी फेमस है, जो हुआ था सती प्रथा का प्रतिषेध। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1829 में इस पर बैन लगा दिया गया। निम्न में से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? फ्रेंड्स ये जीता था केन विलियमसन ने। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान हैं और ICC क्रिकेट विश्व कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। और विलियमसन को यह पुरस्कार पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के हाथों मिला। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पोखरण, इस पे तो मूवी भी बनी है तो आपको पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान हो जाएगा। देखिए पोखरण राजस्थान में है, जो कि पाकिस्तान से लगभग सटा हुआ इलाका है। और भारत में अपने दोनों परमाणु कार्यक्रम, पहला 1974 में और दूसरा भारत जो न्यूक्लियर पावर बन गया था तो 1999 में ये इसमें अपना परीक्षण किया है। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो गया में हुआ था फ्रेंड्स 1923 में। तो आप ध्यान रखेंगे 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल भारतीयों को के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो टोटल आपको पता है कि पानीपत का 3 बैटल हुआ था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई, ठीक है, जिसमें ये तीसरा जो युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भक्त के बीच में हुआ था, जिसमें जो कि 14 जनवरी 1761 वर्तमान पानीपत का मैदान है।
और ये अभी हरियाणा में है। इस युद्ध में दोबाव के अफगान रोहिल्ला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, जिसमें मराठा की हार हो गई थी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये था संविधान संशोधन 56वां। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? तो देखिए इसमें इसका रैंकिंग 94 था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 107 देश में भारत 94वां नंबर पे था। और अगर हम बात करें 2021 में, तो 2021 में भारत फ्रेंड्स 101 नंबर पे है। टोटल 111 देशों में 110वें नंबर पे, सॉरी 101वें नंबर पे है। सॉरी 111 नहीं, सॉरी 116 देशों में भारत 101वें नंबर पे है। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 8 सितंबर को, ठीक है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस साल 1966 में मनाया गया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आता अगला क्वेश्चन है कि किस देश को जोगियों का देश या हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये है नॉर्थ कोरिया। तो ऑप्शन ए यानी कि उत्तरी कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है को पेरिस समझौते को फिल इन द ब्लैंक्स को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। तो फ्रेंड्स ये है 22 अप्रैल 2012, ठीक है, को पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 83 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? देखिए नहीं के बारे में पूछा गया है, तो दिवंग है और सुनसिरी नदी भी है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीस्ता नदी भी हो जाएगा। तमसा नदी नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा, डी। तमसा नदी इसकी सहायक नदी नहीं है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगर बात करें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का फ्रेंड नाम है फॉकेटिंग। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा पेरिस में। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरिस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि x का वह छोटी छोटी संख्या, फ्रेंड्स यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो मैथ के लिए अलग वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। जीके जीएस यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मैथ का वीडियो चाहिए या रीजनिंग का चाहिए सॉल्यूशन, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम बिल्कुल इसमें वीडियो बना के अलग से डालेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोग अपना प्यार दीजिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।